अब देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू यूनिट और ये यूनिट है हमारी क्या, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ओके, तो देखो बच्चों, इस यूनिट में हम जिन चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे वो होंगे हमारे अमाइंस, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, डायजोनियम सॉल्ट एंड यूरिया। इन चैप्टर्स को हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट मैंने लिया है यहाँ पर क्या, अमाइंस। तो देखो बच्चों, जो अमाइंस है ये अमोनिया के एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव्स होते हैं। समझ गए ना कि अमोनिया जो होती है उसके हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किससे कर दिया जाए, एल्काइल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से कर दिया जाए, तो जो डेरिवेटिव बनेगा उसे बोला जाता है क्या, अमाइंस। समझ गए बच्चों कि ये क्या है, एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, NH3 की एल्किल या एरिल व्युत्पन्न। समझ गए बच्चों। देखो कैसे कि ये है हमारे पास अमोनिया, हम इस तरह से समझते, आपने अमोनिया का हाइड्रोजन हटाया और ऐड क्या कर दिया, R, या फिर हम कहें कि एरोमेटिक ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा RNH2 या फिर ARNH2। AR आप समझ रहे हो ना, AR मतलब यहाँ पर अभी हम केवल फिनाइल ग्रुप रख रहे हैं। तो ये जो अमाइंस बनेंगे इन्हें बोला जाता है कौन से अमाइंस, 1 डिग्री अमाइंस। 1 डिग्री अमाइंस का मतलब है प्राइमरी अमाइंस। समझ गए बच्चों। जब हम देखेंगे कि 2H अमोनिया के सब्स्टिट्यूटेड होंगे 2R से, या फिर हम कहें कि 2 जो है एरोमेटिक रिंग ऐड कर दें, तो हमारे पास अब जो अमाइड बनेगा या ऐसा लें या AR2NH, तो ये क्या कहलाएंगे, 2 डिग्री अमाइंस। ये क्या कहलाएंगे बच्चों, 2 डिग्री अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस। ओके, और थर्ड में आ जाते हैं कि जब हम 3H कंप्लीट सब्स्टिट्यूटेड कर दें, कि तीनों के 3H हटा दें, 3R कर दें या 3 एरोमेटिक रिंग यूज कर दें, तो R3N या फिर ये कहें कि AR3N, तो ये हमारे जो अमाइंस बनेंगे ये होंगे 3 डिग्री अमाइन। समझ गए बच्चों, टर्शियरी अमाइंस। तो इस तरह से आपने देखा कि एराइल और एल्काइल derivatives of ammonia called amines, primary amines, when one hydrogen of ammonia substituted by one alkyl group or one aromatic ring phenyl group, then resultant derivative is called primary or 1 degree amines. When 2 hydrogen substituted by 2 alkyl or aryl group called secondary amines, 2 degree amines, and all hydrogen of ammonia substituted by alkyl group or aryl groups, so resultant derivative is called 3 degree amines। समझ गए बच्चों, एक हाइड्रोजन हटाए अमोनिया का और एक एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप लगा दें, तो प्राथमिक 2 हाइड्रोजन हटा के 2R या 2 एरोमेटिक रिंग जोड़ें तो सेकेंडरी अमाइंस, तीनों हाइड्रोजन हटाएं 3R जोड़ दें तो हमारे पास होंगे टर्शियरी अमाइंस। देखो इनके कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं मैं आपको, जो आपको बार बार आने हैं और उनको याद रखना है। जैसे ये लिखा है CH3NH2 या C2H5NH2 या C6H5NH2। समझ गए ना, ये सब क्या है, 1 डिग्री अमाइन। कैसे, ये है मिथाइल अमाइन, ये इथाइल अमाइन, ये है फेनिल अमाइन, ये मतलब है एनिलीन। जस्ट ऐसा ही CH3 होल ट्वाइस NH या CH3NH2H5, तो ये क्या है बच्चों, 2 डिग्री अमाइंस हो गए। समझ गए ना। और आपने देखा 3 एल्काइल ग्रुप इस तरह से एडेड हैं, तो ये क्या है, 3 डिग्री अमाइन। तो
तो इस तरह के आपको यहाँ पर कंप्लीट डिस्कस करेंगे हम इनकी प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके नोमेनक्लेचर देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनका नोमेनक्लेचर देख रहे हैं बच्चों। वैसे तो मैंने इसको डिस्कस किया है, आईपीसी सिस्टम जब दिया है पूरा, फिर भी मैं यहाँ बता दूं आपको। अब हम आ जाते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। अब देखो बच्चों, अगर आप सिंपल नेम में जाएं, ठीक है, किस में जाएं, सिंपल नेम, तो जो 1 डिग्री अमाइन है इन्हें तो बोलेंगे हम क्या, एल्काइल अमीन या अमाइन, ठीक है। जैसे लिखा है CH3NH2, आप क्या बोलोगे, मैथिल अमाइन या मैथिल अमीन। जब 2 डिग्री अमाइन लोगे तो 2 डिग्री अमाइंस में 2 कंडीशंस बनेगी बच्चों। एक तो होंगे सिंपल अमाइंस, तो जब आप सिंपल लोगे तब तो इनको बोला जाता है डाई एल्काइल अमाइन, ओके। और जब आप मिक्स्ड लोगे, मिक्स्ड अमाइन, तब आपको क्या करना है, एल्काइल जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये तो समझ गए होगा। जैसे CH3 होल ट्वाइस NH, ये सिंपल अमाइंस है। सिंपल अमाइंस वो कहलाते हैं सेकेंडरी अमाइंस में जिसमें दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो या फिर एलाइल ग्रुप हो, कुछ भी हो सकता है। इसे हम क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल अमाइन, समझ गए। जस्ट ऐसा ही अगर मान लो अब अगर मिक्स्ड आ जाए, जैसे कि यहाँ पर आपको मिक्स्ड दे रखा है, ये कैसा है, मिक्स्ड है, तो अल्फाबेटिकल लिखे तो क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल अमाइन, अल्फाबेटिकल। तो ये इनके सिंपल नेम है। ऐसे ही टर्शरी में आप देखो, टर्शरी में भी मिक्स्ड भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर टर्शरी अमाइन में जाते हैं, ये है टर्शरी अमाइन, तो सिंपल है, समझ गए ना, साधारण है, जिनमें तीनों एक से हैं, तो आप इनको क्या लिखोगे, ट्राई एल्काइल अमाइन। अगर उसमें एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, एराइल है तो ट्राई एराइल बोल सकते हैं, अगर उनमें एराइल ग्रुप है तो ट्राई एराइल अमाइन लिख सकते हैं, समझ गए ना। और मिक्स्ड है तो वही आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद रखना है। कैसे लिखा है, CH3 होल थ्राइस N, तो आप क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल अमाइन, ओके। C6H5 होल थ्राइस N, तो क्या लिखेंगे, ट्राई फिनाइल अमाइन, समझ गए। अब मान लो ऐसा लिखा है कि CH3N C2H5 C3H7, ये मिक्स्ड अमाइन है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, देखो, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल फिर अमाइन, सारे ग्रुप्स अल्फाबेटिकल। तो ये क्या है, इस तरह से हम सिंपल नेम की बात कर रहे थे अभी। तो ये थे तीनों अमाइंस के मैंने सिंपल नेम बताए। अब देखो बच्चों, IUPAC नेम में आ जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जो है IUPAC नेम से रिलेटेड हैं। तो यहां पर ध्यान देना है, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन है तो इनको बोलते हैं एल्केन अमाइन, समझ गए बच्चों। एल्केन का ई हटाओ और क्या लगा दो, अमाइन। जैसे लिखा है CH3NH2, तो इसे हम क्या लिखेंगे, देखो ये है हमारे पास क्या, तो ये हो गया मेथेनामाइन, ओके। अगर कार्बन चेन 3 कार्बन की हो, व्हेन हम ऐसा लिखें कि व्हेन कार्बन ऑफ एल्काइल ग्रुप कैसे हो, मोर देन 2, समझ गए बच्चों, देन नंबरिंग इज नेसेसरी। समझ गए बच्चों कि अगर कार्बन श्रृंखला जो है, कार्बन एल्किल समूह के जो एल्किल समूह में 2 से अधिक है, कितने हैं, 2 से
अधिक, तो हम क्या करेंगे, अंकन करते हैं, अंकन करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि CH3 CH2 CH2 NH2 और CH3 CH NH2 CH3। अगर हम इसे प्रोपेनामाइन लिखूं तो ये पोजीशन पता नहीं चल रही कि NH2 कहां पे है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, यहां हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोपेन 1 अमाइन, और इसे लिख सकते हैं प्रोपेन 2 अमाइन, इस तरह से। तो यहां पर हमें पोजीशन पता चल जाती है, जहां से नंबरिंग वहां से कर दोगे जहां से अमाइन ग्रुप नियरेस्ट हो, समझ गए ना। इस तरह से सपोज ये लिखा है आपके पास CH3 NH2, तो आप क्या लिखेंगे, देखो आप यहां पर कि 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, समझ गए ना। तो ये आपको नंबरिंग जरूरी होगी जब कार्बन 2 से ज्यादा आ जाए श्रृंखला, तब आपको अमीनो ग्रुप की पोजीशन मतलब NH2 ग्रुप की पोजीशन बताना जरूरी होता है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है 2 डिग्री अमाइन। क्या करना है अब आपको, 2 डिग्री अमाइन, तो सीधा सा है कि उनको बोलते हैं एन एल्काइल, ये स्मॉल ग्रुप होगा, स्मॉल एल्काइल होगा, ओके। और फिर क्या लिखना है, एल्केनामाइन, जो बड़ा ग्रुप है उसे एल्केनामाइन में, मींस यहां पर लिखा CH3 NH2 C2H5, तो ये तो हो जाएगा एन एल्काइल, और ये क्या लिखोगे बच्चों, एल्केनामाइन, समझ गए ना। हम इसे क्या लिख सकते हैं, एन मिथाइल, और क्या हो जाएगा, एथेनामाइन। सपोज आपके पास लिखा है CH3 NHCH2, ओके, या यहां पर मैंने लगा दिया CH3 CH2 CH2 CH3। तो अब आप इसको बताना चाहोगे पोजीशन, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब आप देखो इसमें क्या लिखोगे, एन मिथाइल, ओके, 0.10, और फिर आपको पोजीशन बतानी होगी तो 2, और फिर क्या लिखोगे, एन मिथाइल। अच्छा, इसकी पोजीशन, ओके, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है यहाँ, तो यहाँ से 2 अमाइन, पेंटेन 2 अमाइन, समझ गए यहाँ पर। तो ये था हमारा कैसा कि सेकेंडरी अमाइन। अब सपोज अब अगर सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों ग्रुप सिंपल है, तो आप किसी को भी एल्केनामाइन, किसी को भी, तो ये हो जाएगा एन मिथाइल और मिथेनामाइन, इस तरह से सेम है दोनों ग्रुप, तो किसी को भी आप एल्काइल ले लें और किसी को भी एल्केनामाइन ले लें, लेकिन दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, तो बड़े ग्रुप को आपको एल्केनामाइन लेना है, छोटे ग्रुप को एन लेना है। टर्शियरी अमाइन में आ जाते हैं 3 डिग्री अमाइन, समझ गए बच्चों, 3 डिग्री अमाइंस में, तो आपको लिखा है सी, तो इनको ऐसे लिखें, अगर सिंपल है अमाइन तो एन एन डाई एल्काइल अल्केनामाइन, ठीक है। जैसे लिखा है यहां पर लिखा है CH3 होल थ्राइस एन, तो आप लिखेंगे एन एन डाइमिथाइल और मिथेनामाइन, ऐसे लिखेंगे। और अलग अलग है, सपोज एन C2H5 C3H7, तो क्या लिखोगे, देखो एन इथाइल एन मिथाइल, ठीक है, और प्रोपेनामाइन, पोजीशन दे रखी है ठीक है, नहीं तो सिंपल मान लो प्रोपेनामाइन। अब कई बार ऐसा भी होता है जैसे किसी, तो ये था 3 डिग्री अमाइंस का नोमेनक्लेचर, ओके। अब देखो बच्चों, अगर ऐसा दे दिया जाए आपको कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 NH2, अब आपको इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो आप ध्यान रखें कि NH2 की जो प्रायोरिटी है वो डबल बॉन्ड से ज्यादा है, इसीलिए जहां से NH2 नियरेस्ट हो वहीं से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5। अब हम देखें क्या लिख सकते हैं हम इसको, 5 है तो हम लिखेंगे पेंट 2E1 ऐसे लिखेंगे, समझ गए ना। जैसे जहां लिखा होता CH2 डबल बॉन्ड CH CH2
CH2NH2। तो ध्यान रखें जहां से NH2 नियरेस्ट है वहीं से करेंगे 1 2 3 4। तो हम लिखेंगे ब्यूट 3E1 अमाइन। तो यहां तक ये था सिंपल नोमेनक्लेचर जो बहुत इजी है, एक बार आप जरूर देखें अपने बुक में और क्वेश्चंस करें नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। अब हम आएंगे बच्चों प्रिपरेशन मेथड्स में। समझ गए ना, ये तो मैंने आपको अमाइंस का इंट्रोडक्शन दिया, उसका नोमेनक्लेचर बताया। अब हम आ जाएंगे अमाइंस की प्रिपरेशन के बारे में। ओके, तो हम यहां लेंगे अब प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अमाइंस। अब देखो बच्चों, जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं अमाइंस की, कुछ ऐसी हैं जिनमें तीनों अमाइंस बनते हैं, जैसे कि अल्काइल हैलाइड से है, अल्कोहल से। कुछ ऐसी रिएक्शंस प्रिपरेशन की हैं जिनमें केवल प्राइमरी अमाइंस बनते हैं, कुछ ऐसी हैं जिनमें सेकेंडरी बनते हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जिनमें केवल टर्शियरी बनते हैं। तो हम इन सब को डिस्कस करेंगे। पहले हम वो ले लेते हैं जिसमें तीनों अमाइंस बनते हैं। ओके, तो देखो सबसे फर्स्ट जो मेथड है ये पढ़ी भी हमने, आ चुकी है ये हमारे चैप्टर्स में, और वो है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। तो देखो बच्चों, जो एल्काइल हैलाइड्स की आपने पढ़ी थी, ये रिएक्शंस आई थी एल्काइल हैलाइड्स में कि जब हम एल्काइल हैलाइड्स लें और उसकी रिएक्शन अमोनिया से कराएं तो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और हमें क्या मिलते हैं, अमाइंस। लेकिन ध्यान रखें इस रिएक्शन से एनिलीन नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बना सकते बच्चों? क्योंकि जो एरिल हैलाइड्स हैं वो डायरेक्ट अमोनिया से एक नॉर्मल कंडीशन में क्या नहीं बनाते, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करते। उनके लिए कुछ अलग एक्स्ट्रा कंडीशंस जरूर हैं, वो हम अलग से देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि एल्काइल हैलाइड्स, तो देखोगे आप कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस तो बनेंगे ही बनेंगे इसमें। ऑल्सो ऑब्टेन, ठीक है, क्वार्टरनरी सॉल्ट, हमें क्वार्टरनरी सॉल्ट भी मिलेगा। देखो कैसे कि RX प्लस अमोनिया। ध्यान रखेंगे अगर ये एक्सिस में है और ये स्मॉल है, कम मात्रा, यहां पर KOH की प्रेजेंस ले लें हम, तो यहां पर आप देखोगे कि प्राइमरी जो है ये है प्राइमरी अमाइन, ये मेजर होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि अमोनिया ज्यादा है और एल्काइल हैलाइड कम है, तो कम से कम हाइड्रोजन ही सब्स्टिट्यूटेड होंगे यहाँ पर। जस्ट यहाँ पर अगर अब हम इसको बढ़ाना शुरू कर दें और अमोनिया को लिमिट में रखें, ये स्मॉल अमाउंट में हो और ये अब एक्सिस में हो, तो देखोगे आप कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन हुआ है बच्चों। देखो ऐसे में इसको एक बार लिख के बता दूं, ये इस तरह से, जस्ट यहाँ पे भी H2NH यहाँ पे, तो बन जाएगा R2NH प्लस 2HX, 2 डिग्री अमाइंस हो। जस्ट यहाँ पर R3X प्लस अमोनिया H3N यहाँ पर है, तो बन जाएगा R3N प्लस 3HX, और ज्यादा एक्सेस में ले। और अगर आपने बहुत ज्यादा एक्सेस में लिया तो आप देखेंगे कि आपके पास एक सॉल्ट और बन जाएगा R4NX प्लस 3HX, क्वार्टरनरी सॉल्ट बन गया। तो आप देख रहे हैं कि इसमें तीनों अमाइंस बन रहे हैं। 3 डिग्री अमाइन भी बन रहा है, 1 डिग्री भी बन रहा है, 2 डिग्री भी बन रहा है, और इस तरह से सारे अमाइंस हम इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसको नोट करना है। तो समझ गए बच्चों कि ये थी हमारी एल्काइल हैलाइड से तीनों अमाइंस। देखो इसका नेम भी है बच्चों, इस रिएक्शन का नेम है हॉफमैन, ठीक है, मेथड, हॉफमैन मेथड। ओके, क्वार्टरनरी तो 1 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री अमाइंस, 3 डिग्री अमाइंस, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये 4 बने।
अब दूसरी नेक्स्ट मेथड में आते हैं, जिससे हमें इसमें भी तीनों अमाइंस बनते हैं। ओके, देखते हैं ये कौन सी रिएक्शन है, और वो है सेकंड जो हम दूसरा लेंगे, और वो है फ्रॉम अल्कोहल्स। समझ गए बच्चों कि अल्कोहल से भी हम तीनों अमाइंस बनाएंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो इसमें भी हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस आर ऑब्टेन्ड। इसमें क्वाaternary सॉल्ट नहीं बनता। देखो कैसे होगी रिएक्शन, ये है ROH प्लस H NH2, ये है यहां पर लगभग 350 डिग्री सेंटीग्रेड और थोरियम ऑक्साइड। तो ये जब एक्सिस में होगा तब हमारे पास मिलेगा RNH2 प्लस क्या बच्चों, H2। ओके, अगर आपने फिर अल्कोहल की एक्सिस अमाउंट ले ली, ओके, ये कैसे हो हमारे पास एक्सिस में, और फिर हम अमोनिया से रिएक्शन देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे पास सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों अमाइंस इस तरह से बना सकते हैं। 350 डिग्री सेंटीग्रेड THO2, तो यहाँ क्या जाएगा R2NH प्लस H2, कितना H2O, 2H2। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, R3N प्लस 3H2, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री। तो इस तरह से आपने देखा कि अल्कोहल से भी हम इस अमाइंस का 1 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री अमाइंस, 3 डिग्री अमाइंस इनका फॉर्मेशन करते हैं। ये अल्कोहल वाले चैप्टर में आई है रिएक्शन। इस रिएक्शन का भी नेम है हॉफमैन रिएक्शन। ओके, तो ये देखें आपने कि तीनों अमाइंस इससे भी मिल सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है फ्रॉम साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ओके, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। तो देखो यहां पर अगर हम साइनाइड लेते हैं और इसका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इससे कर दें, तो ये CH2 और ये NH2 कुल मिला के 4H का एडिशन होगा और ये चेंज हो जाएंगे CH2 NH2, 1 डिग्री अमाइन बना। यही रिडक्शन NaC2H5OH की प्रेजेंस में होता है। समझ गए ना, तब इसे बोला जाता है मेंडियस रिएक्शन। ये क्या है, मेंडियस रिएक्शन, कि जब हम साइनाइड का रिडक्शन सोडियम और एथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में कराएं तो भी हमें अमाइंस बनेंगे 1 डिग्री, लेकिन इस रिएक्शन का नेम है मेंडियस रिएक्शन। यही रिएक्शन नेक्स्ट इससे भी हो सकती है NiH2 से, तो भी हमें CH2 NH2 मिल जाएंगे साइनाइड से। समझ गए बच्चों, तो ये इस तरह से जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इथाइल अल्कोहल और सोडियम, निकल और हाइड्रोजन। तो जब एल्केन, इनको एक नाम से और जानते हैं एल्केन नाइट्राइड। अब यहां पर आप क्या रख रहे हैं, CH3 रखोगे तो एथिलअमीन बन जाएगा, C2H5 रखोगे तो प्रोपेलअमीन बन जाएगा। तो इस तरह से साइनाइड का CN ग्रुप का रिडक्शन करा दिया जाए तो हमें मिलते हैं प्राइमरी अमाइंस। अब देखो बच्चों, आइसोसाइनाइड ले लें। यहां आइसोसाइनाइड मींस यहां पर क्या ले सकते हैं, जैसे कि हम ले लें C6H5NC या RNC, और यही रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा दें तो यहां मिल जाएगा C6H5NHCH3, यहां पर है RNHCH3। तो ये सब क्या है बच्चों, 2 डिग्री अमाइंस। तो आइसोसाइनाइड्स जो है आपने देखा उन्हीं कंडीशंस में रिड्यूस होते हैं तो सेकेंडरी अमाइंस बनाते हैं, और जब साइनाइड को आपने रिड्यूस किया था तो क्या बने थे, प्राइमरी अमाइंस। तो यहां तक बात समझ में आ गई। ओके, साइनाइड से हो गया, आइसोसाइनाइड से हो गया। देखो कई बार ऐसी रिएक्शन दे रखी होती है
कि आप इस रिएक्शन में जैसे CH3CONH2 यहां दे दिया Br2KOH, यहां पर पूछ सकते हो ये हाफ मैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन है, CH3 और क्या बन जाएगा NH2। फिर यहां पर आपको ऐसा लिखा है CH3Cl और KOH। आप ध्यान रखें अभी हम रिएक्शन प्रॉपर्टीज में आएंगे। ये कौन सी रिएक्शन होती है, कार्बाइल अमाइन। तो यहां पर हमें मिलता है CH3 और ये NC, और फिर इसके बाद यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा है। पूछा क्या बनेगा, तो आप देखोगे यहां पर क्या बन गया NH सेकेंडरी अमाइन, इस तरह से। तो ये जो है यहां पर आपने देखा प्राइमरी अमाइंस कार्बाइल अमीन रिएक्शन करा के, और इसमें तो ये सेकेंडरी अमाइन में चेंज हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम यहां पर प्राइमरी अमाइंस और यहां से अगर एक RX की रिएक्शन या हम ये कहें CH3I की रिएक्शन KOH की प्रेजेंस में करा दें तो यही किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों। अगर हम यहाँ 1 मोल ले लें तो हमारे पास टर्शियरी अमाइन बन जाएगा। तो प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी में चेंज करना है ना, तो आप कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कराओ और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कर दो, और फिर उसके बाद एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा दोगे तो सेकेंडरी टर्शियरी में चेंज हो जाएगा। तो साइनाइड से हमें प्राइमरी अमाइंस और आइसोसाइनाइड से मिलता है सेकेंडरी अमाइंस। ओके, अब हम आ जाते हैं फ्रॉम नाइट्रोएल्केन। तो देखो बच्चों नाइट्रोएल्केन हो या नाइट्रोबेंजीन, इनसे 1 डिग्री अमाइन बनेगा। क्या बनेगा 1 डिग्री अमाइन। देखो यहां पर हमने C6H5NO2, अब चाहे इसका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा दो, ठीक है, या SN और HCl का यूज कर लो, ये चेंज हो जाता है C6H5NH2 प्लस यहां पर 2H2। कुल कितने हाइड्रोजन यूज होंगे 6, जस्ट इससे भी 6H यूज होंगे। इनकी रिएक्शन से डिफरेंट हाइड्रोजन बनते हैं, तो C6H5NH2 प्लस 2H2, तो ये क्या बना है बच्चों NET। तो नाइट्रोबेंजीन ये क्या है नाइट्रोबेंजीन। जस्ट ऐसा ही अगर हम यहां पर किसी एलिफेटिक ग्रुप वाला लें, ये है सेम यही रिएक्शन करा दें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 6H यूज होंगे, C2H5NH2, या फिर यहाँ SN और HCl का यूज करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा C2H5NH2। तो ये सब क्या है बच्चों 1 डिग्री अमाइन। ये सब क्या थे, ये हमारे दोनों 1 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन नाइट्रोबेंजीन या नाइट्रोएल्केन इनके रिडक्शन से ही प्राप्त मिलते हैं। ओके, तो ये था नाइट्रोएल्केन से। फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे एक साथ, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा इस तरह से। तो नाइट्रोएल्केन से हो गया, नाइट्रोएल्केन हो गया, अल्कोहल हो गए, ठीक है। जस्ट ऐसा ही अब हम आ जाते हैं अमाइड्स एंड ऑक्सीन्स। किनसे लेंगे हम अमाइड्स एंड ऑक्सीन्स। ध्यान रखें ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स। ये है हमारे पास अमाइड, समझ गए बच्चों, और इसका रिडक्शन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा दें तो आप देखोगे CO ग्रुप C किसमें चेंज हो जाता है, CO का CH2NH2, इस तरह से, समझ गए। तो जो अमाइड है उसको हमें इसमें चेंज करना है, तो हम इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। सपोज ये आपके पास एक रिएक्शन लिखी है, यहां पर है C डबल बॉन्ड O और ये है NH। अब मैं ये कहूं कि इसको आपको रिड्यूस करना है, ये कौन सा एक कंपाउंड है, सपोज ये कोई भी कंपाउंड है, या हम इसको ऐसा लेंगे, यहां है हमारे पास NH और आपने यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन करा दी, तो ये भी अमाइड ग्रुप है, ये भी अमाइड ग्रुप है। यहां से देखो तो ये अमाइड है, यहां से देखो तो ये चेंज किसमें हो जाएगा, यहां मिलेगा आपको CH2NH CH2NH, इस तरह से। तो इस तरह का कोई भी ग्रुप है
अमाइड से, तो अब अमाइड को चेंज करना है इसमें हमें अमाइंस में, तो हम इस रिएक्शन में अमाइड को चेंज कर सकते हैं और जो ऑक्सीजन था वो H2 के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ऑक्सीजन देखो CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं ना CH3 C डबल बॉन्ड ONH। तो ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, हमने इसका भी देख लिया। तो अमाइड का भी रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा दें, यहाँ से ग्रुप हट जाएगा CH2 और NH2, तो कुल मिला के एक H, 2 H और एक यहाँ, तो कुल मिला के आप देखें अभी काउंट करते हैं कितने H लग गए, CH2 NH2 प्लस H2O, हमारे पास 2 H ऑलरेडी थे और 2 4 6, तो यहाँ पर आपने देखा 4H, तो ये बन गया अमाइन। अब आता है कि एक ऐसी रिएक्शन दे दी जाए कि ये लिखा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पे लिखा है Hg2 प्लस H प्लस H2O, आपने देखा ये बन गया डबल बॉन्ड एसीटोन, क्या बन जाएगा एसीटोन। फिर यहां लिखा है H2NOH, यहां पर आपके पास क्या बनेगा कीटोक्सिन, यही हो जाएगा OH, और फिर आपसे कहा जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करा दें, तो CH3 CH CH3 NH2, तो भी ये क्या बना 1 डिग्री अमाइन। तो चाहे कीटोक्सिन हो चाहे कोई भी ऑक्सिन हो, एल्डोक्सिन हो, इनके रिडक्शन से क्या बनते हैं बच्चों, अमाइंस बनते हैं, और वो भी कौन से 1 डिग्री। अब 2 डिग्री अमाइंस बनाना हो तो क्या करो इसमें, तो देखो इसमें ऐसे भी हो सकता है कि यहां ले ले CH3 C डबल बॉन्ड O NHCH3, ये क्या है आपके पास N मिथाइल एसिटामाइड, और इसका रिडक्शन करा दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, क्या बन जाएगा CH3 CH2 NHCH3, ये क्या बन गया 2 डिग्री अमाइन। तो आपने देखा कि अगर N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड लिया जाए और इसी से रिडक्शन कराया जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो हमारे पास क्या मिलेगा सेकेंडरी अमाइन। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि अमाइड से हम किस तरह अमाइंस बना सकते हैं। और भी मेथड्स में आ जाते हैं, देखो आप अभी एक रिएक्शन मैकेनिज्म हमने पढ़ी थी, अमाइड जो एसिटामाइड चैप्टर था, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। पहले हम उस रिएक्शन को अच्छी तरह से यहां पर फिर से देख लें। हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ये रिएक्शन आपने देखी थी अमाइड। ये रिएक्शन क्या है, देखो इसमें ये है अमाइड NH2, यहां पर आपने देखा था क्या क्या यूज हुआ था, Br2 प्लस 4KOH, हमें मिला था CH3 NH2 प्लस 2KBr प्लस 2H2, तो ये भी 1 डिग्री अमाइंस बनाने की एक मेथड है। अब देखो बच्चों, अगर हम इसको नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट कर दें तो हमें मिल जाएगा CH3OH, फिर हम इसे ऑक्सीडाइज्ड कर दें KMnO4 से या फिर ऐसे किसी से कि ये फॉर्मिक एसिड में चेंज हो जाए, ये है, और फिर हम इसकी अमोनिया से रिएक्शन करा दें तो हमें मिल जाएगा छोटा। देख रहे हैं आप, इसमें 2 कार्बन थे और इसमें आप 1 कार्बन बचा। तो ये रिएक्शन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड फंक्शनल कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को कम करना हो, डिग्रेडेट करना है, तो इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखो कैसे, सपोज आपके पास है CH3 CH2 CH2 CH2OH, कितने कार्बन हैं आप 1 2 3 4, आपको 3 कार्बन के अल्कोहल में चेंज करना है, ये 4 का। पहले आप इसकी PCl5 से रिएक्शन करा दें या हम इसे यहाँ पर ऑक्सीडाइज करा दें, किससे, ये KMnO4 के मीडियम में, यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CON COOH, अमोनिया से रिएक्शन करा दें, हम देखेंगे CH3 CH2 CH2 CONH2, ओके। फिर आप इसमें वही हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन करा दो,
आपके पास अमाइन बन जाएगा CH3 CH2 और NH2। इसकी रिएक्शन आप HNO2 से करा दें, मींस NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में, तो आप देखोगे CH3 CH2 CH2OH। तो यहाँ कितने कार्बन रह गए? 3, जबकि यहाँ कितने थे? 4। तो इस तरह से चाहे अल्कोहल्स हों, एल्काइल हैलाइड्स हों, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हों, अमाइंस हों, अगर इन्हें छोटे कार्बन में चेंज करना है, कम कार्बन में लाना है, तो इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। और इसमें फिर से कार्बन इतने ही करना है, तो आप इसे PCl5 से रिएक्शन करा दो बच्चों, CH3 CH2 CH2 Cl, फिर KCl से रिएक्शन करा दो, तो यह हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl। इसका रिडक्शन करा दो, CH3 CH2 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 NH2, और फिर इसकी HNO2 से रिएक्शन करा दो, यही बन जाएगा। तो अगर हमें कार्बन बढ़ाना है किसी भी अल्कोहल्स में, अल्काइल हैलाइड में, अमाइंस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो पहले आप उसे अल्कोहल में, फिर PCl5 से चेंज करके हैलाइड में, फिर साइनाइड KCl से रिएक्शन करा दो और रिड्यूस करके आप किस में चेंज कर दो? अमाइंस में। अमाइंस से अब आप अल्कोहल्स में, अल्कोहल को हैलाइड में चेंज कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कार्बन बढ़ाने हैं तो ये रिएक्शन लेनी होती है, और कम करनी है तो हाफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आप उसमें देखें। इसकी मैकेनिज्म एसिटामाइड वाला चैप्टर मैंने आपको पूरा डिस्कस करके बताया था, उसमें आपको खूब अच्छे से इस रिएक्शन के बारे में दे रखा है। ओके, थोड़ा रुकिए। अब देखो बच्चों, ये कुछ रिएक्शंस इन्हें आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो देखो पहला है कि नाइट्रोबेंजीन, अगर रिडक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? C6H5NH2। यहाँ पर आप कार्बन अमाइन रिएक्शन हो जाएगी C6H5NC, और यहाँ पर C6H5NHCH3। समझ गए? इस तरह से NH4 इसका यूज होता है 2 नाइट्रो में से एक नाइट्रो को एनिलीन में चेंज करने या एमीन ग्रुप में चेंज कर देता है, तो ये हो जाएगा NH2, और यहाँ क्या हो जाएगा? NO2। फिर Br2 से ब्रोमिनेशन कराओगे तो देखो इसकी पैरा पोजीशन हो जाएगा, ऑर्थो में हो सकता है पर 2 के बीच में एंटर होना कठिन है, तो यहाँ पर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 ग्रुप एक साथ हो, ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल और मेटा, तो हमेशा जो इफेक्टिव ग्रुप है उसकी पोजीशन निर्धारण, मतलब उसके अनुसार ही सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा Br और यहाँ पर रहेगा NO2। PCl5 से रिएक्शन कराओगे, आपके पास क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl, फिर यहाँ पर CH3 CH2 Cn, फिर वाटर का 1 मोल लोगे तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, और इनसे रिएक्शन कराओगे तो आपके पास हो जाएगा CH3 CH2 NH2। ओके, यहाँ पर ये ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा तो हो जाएगा C6H5 CH2 N CH3 CH3। नाइट्रेशन कराया है बेंजीन का तो नाइट्रोबेंजीन आ जाएगा। यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन है तो एनिलीन आ जाएगा। यहाँ जाओ ऑक्सिन बन जाएगा, ऑक्सिन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये मिला ऑक्सिन, रिडक्शन करोगे तो C और यहाँ क्या जाएगा? NH2। ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, C6H5CH2 NH2, साइनाइड ग्रुप है, हाइड्रोलाइज्ड करोगे 1 मोल लिख दूं मैं यहाँ पर, तो पहले आपको CH3CONH2 और फिर Br2 से तो CH3NH2। यहाँ पर देखो आप इसकी रिएक्शन यहाँ ले लेते हैं तो RNC बनेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा सेकेंडरी अमाइन। तो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स ये यहाँ पर आ जाओ बच्चों, C6H5COOH ऑक्सीडेशन, फिर अमोनिया से रिएक्शन C6H5CONH2, फिर यहाँ पर C6H5NH2 हाफ में ब्रोमीमाइड रिएक्शन। तो ऐसे तो सिंपल सी बहुत सारी रिएक्शंस हैं। हम और भी अभी तो हमारा अभी कुछ मेथड्स प्रिपरेशन की हो गई, अभी और भी बहुत सारी बाकी हैं जिनको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन रिएक्शंस को देखो, समझो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करो। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और भी नेक्स्ट रिएक्शंस लेंगे, अमाइन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस की प्रिपरेशन। ओके, तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।